हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा वो आप सभी टीआरई 3 स्टूडेंट के लिए होगा जो कि रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, रिज़ल्ट आना आपका कंफर्म है कि इस महीने के लास्ट सप्ताह में आपका जो है कि रिज़ल्ट आना एकदम फिक्स है। और ये जो रिज़ल्ट है, कम से कम आप ये कह लीजिए कि अगर कितना भी लेट होगा तो 10 या 12 दिन के अंदर आपका जो है कि रिज़ल्ट कंफर्म है कि आ जाएगा, क्योंकि सभी विषय का या फिर सभी वर्ग का कह लीजिए कि आंसर की आ चुका है। उसके बाद से अब रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के कोई बहुत बड़ी ये जो है कि आशंका नहीं है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस जो है कि आयोग को भेजा जा चुका है। इसके बाद से अब आपका जो है कि फाइनल आंसर के बारे में यहाँ पे बात होगा। फाइनल आंसर आपका जो है कि 10 से 12 दिन के अंदर आ जाएगा, जब रोस्टर आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि आयोग को भेजने के बाद। ठीक है, तो 10 या 12 दिन का टाइम है। उसके बाद से रिजल्ट आते ही आप लोग का जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग का जो है कि काउंसलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा भर्ती से रिलेटेड। तो जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है अपना रिज़ल्ट जो है कि आंसर की से मिलाने के बाद कि हाँ उनका कट ऑफ के अनुसार या फिर जैसे भी उनको लगता है कि उनका बनने वाला है और भर्ती वहाँ पे उनके लिए चांस है, तो आप जो है कि अपनी सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्लियर कर लें। और उसके बाद से अपने पास जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग के पास नहीं है उसको बनवा लें, और जो है उसको एक जगह से ये कह लीजिए कि कंफर्म कर लीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है 12 से जो है कि 15 दिन, ये कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर आपका जो है कि रिज़ल्ट आने का पूरी संभावना है। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे ज़रूरी है, और मतलब जो है कि इसके बिना आपका जो है कि डीवी कैंसिल हो सकता है। और ये सब कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट भी बात है जो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका आधार कार्ड। जो आपका आधार कार्ड होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका मोबाइल नंबर से जो है कि मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड, देखिए इसीलिए ये चीज़ आपको कंफर्म किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बहुत दिन नहीं है, इसलिए अगर जिन स्टूडेंट का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो अपना लिंक करवा लें, क्योंकि जब भी वेरिफिकेशन होगा वो आपका ओटीपी उसी नंबर पे आएगा, और आधार कार्ड से ही सारी कामें जो भी आपके काम है वो स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अगला हम बात करेंगे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यहाँ पे आपके पास कम से कम 4 से 5 आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका प्रवेश पत्र। जो आपका एडमिट कार्ड है ना, वो आपका होना ज़रूरी है। और वो जो आपका री एग्ज़ाम जैसे कि री एग्ज़ाम जो हुआ उसका एडमिट कार्ड होना आप लोग के पास ज़रूरी है। एडमिट कार्ड का जो है कि फ़ोटो कॉपी करवा करके आप रख लीजिए, जो कि आप वहाँ पे अप्लाई करिएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका होगा आवेदन पत्र। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम जो आपने आवेदन पत्र वहाँ पे आप लोग के पास मिला था, यानी उसमें सब कुछ क्लियर होगा, जो आपने जो जो चीज़ें फिल की होंगी, तो उसका आपको प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकलवा के रखना है आवेदन पत्र का, ये भी आवश्यक दस्तावेज है। अगला आपका है 10th का मार्कशीट। जो आपका 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, फादर्स का नेम होता है, और बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट में क्लियर होता है, जो कि जो है कि 12th और आपका ग्रेजुएशन में शॉर्ट में होता है। यहाँ पे आपको डिटेल में दे दिया जाता है जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो इसलिए 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लोग उसको रख लें। ठीक है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखें, ये भी आप लोग के लिए आवश्यक है ये सारी। उसके बाद से स्नातक का मार्कशीट, यानी कि आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और उसके बाद से आपका डिग्री होना ज़रूरी है स्नातक का। ओके, डिग्री अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप अपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किए हैं आप जा कर के अपना डिग्री ज़रूर लें।
और मार्कशीट आपके पास होना ज़रूरी है। अगला है आपका परास्नातक का मार्कशीट और डिग्री। जिन्होंने परास्नातक किया है उनके लिए परास्नातक का भी मार्कशीट और डिग्री। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो चीज़ें आपने फिल की हैं, जो जो अपना क्वालिफिकेशन आपने फिल किया है अपने जो है कि आवेदन पत्र में। आवेदन पत्र इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो भी चीज़ें वहाँ पे क्लियर करके फिल किए होते हैं वो सारी जो है कि आपको प्रमाण पत्र वहाँ पे देना ज़रूरी होता है। तो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट और आवेदन पत्र में जितने दस्तावेज़ आपने फिल किया है उस सब को प्रिंट आउट करवा के रखें। और उसके बाद से इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो बीएड, डीएलएड और एमएड जो भी आपने किया है, बीएड किया है या फिर बीएड डीएलएड किया है और एमएड भी किया है, तो उसका मार्कशीट और डिग्री होना आवश्यक है। सभी का मार्कशीट और डिग्री आपके पास होना आवश्यक है। जिन्होंने अगर नहीं लिया है आप अपना सभी जो है कि दस्तावेज को सहेज के रख लें, क्योंकि 10 से 15 दिन के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अगला आपका है ये, अगर आप सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 दिए हैं वो आपका मार्कशीट, या फिर अगर आप स्टेट दिए हैं तो उसका मार्कशीट वो ज़रूरी है, पेपर 1 या फिर पेपर 2। ठीक है, ये दोनों आपका होना ज़रूरी है, सीटेट और स्टेट का। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो सीटेट में आपको 90 नंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे अगला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप रख सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है जो कि बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। और जो है कि कुछ जैसे कि आय प्रमाण पत्र होता है, ये जो होता है वो अगर आपने पहले बना रखा है तो आप इसको नया बनवा लीजिए। ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमिलियर जो है कि ये भी होना आवश्यक है और ईडब्ल्यूएस होना ज़रूरी है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस किस डेट का है, अगर पहले का है तो आप उसको नया बनवा लें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है या फिर ईडब्ल्यूएस वाले अगर अपना फॉर्म फिलअप करते समय वहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन नहीं किए हैं तो उसके बाद से आपका यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। ओके, तो उसके बाद से आप यहाँ पे दस्तावेज़ नहीं लागू कर सकते हैं। अगला आपका पैन कार्ड या ड्राइवरी आपकी लाइसेंस होनी ज़रूरी है, ड्राइवरी लाइसेंस होनी ज़रूरी है और पैन कार्ड। उसके बाद से इम्पोर्टेंट है बैंक का पासबुक और चेकबुक। अगर आपका जो है कि भर्ती प्रक्रिया कंफर्म हो जाती है, अगर आप वहाँ पे कंफर्म तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा बैंक का पासबुक और चेकबुक। ये किसी भी बैंक का होना ज़रूरी है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी एक ही बैंक का हो, कोई भी बैंक का हो तो पासबुक और चेकबुक आपके पास होना चाहिए। सभी प्रमाण पत्र पर बीपीएससी का जो है कि वाटरमार्क होना ज़रूरी है। देखिए, ये अभी तक नहीं आया है ऐसा बीपीएससी का वाटरमार्क वाला। कुछ 2 या 3 दिन के बाद ये चीज़ें आप लोग को जब अपलोड हो जाएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी दस्तावेज, सभी आपके दस्तावेज पे जो भी चीज़ें आप फॉर्म फिलअप करते समय अप्लाई किए हैं वो सब चीज़ों पे वाटरमार्क जो है कि सभी पे वाटरमार्क होना बीपीएससी का अनिवार्य है, ज़रूरी है। ये चीज़ें वहाँ पे लगती हैं डीबी में। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। ओके, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए आवश्यक सूचना है कि जाति, निवास, आय, ओबीसी, एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए। अगर आपने बहुत पहले बनवा रखा है तो आप उसको न्यू करवा लीजिए, नया बनवा लीजिए। सभी कागज़ जल्द बनवा लीजिए, अन्यथा आपका जो है डीबी में जो है कि कुछ भी रुकावट हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो कि आपका रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। और अगर आप नहीं बनवाएंगे तो आपको जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रुकावट हो सकती है। और एक बात है, ठीक है, बात लड़कियों के लिए ये है कि जो भी विवाहित यानी मैरिड लड़कियां हैं उनका निवास, आय तथा ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम होना ज़रूरी है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपके फादर का नाम होना ज़रूरी है अगर आप मैरिड हैं तो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है विवाहित लड़कियों के लिए। ओके, और सभी अपना डॉक्यूमेंट आप बनवा लें क्योंकि आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द आने की चांसेस है। ठीक है, और रिज़ल्ट के बाद आप लोग को पता है
कि आपका जो है कि सबसे पहला काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही होता है। तो अपना सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।